नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है वो पार्टनरशिप के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में अपन ने चर्चा की है, जिसमें अपन ने पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पोर्शन और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स पे चर्चा की है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इसमें वो करेंगे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यानी पार्टनर्स के द्वारा जो अकाउंट बनाया जाता है, फर्म के द्वारा जो अकाउंट बनाया जाता है, उसमें प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। तो देखो दोस्तों, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको सबको पता है कि इस अकाउंट में जो शो किया जाएगा वो होगा लाभ और हानि, खर्चे और आय। इस अकाउंट में जो भी शो किया जाएगा, फर्म का खर्चा कितना है, फर्म की आय कितनी है, किस प्रकार से फर्म को आय हो रही है, कैसे खर्चा हो रहा है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, वो सब कुछ इसमें शो किया जाता है। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज बता दूं आपको कि एक तो होती है अपनी फर्म, एक होती है अपने साझेदार। एक तो होता है अपना फर्म और एक होते हैं अपना साझेदार। तो देखो, फर्म और साझेदार दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ध्यान रखना इस चीज का, फर्म और साझेदार दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। फर्म के लिए जो एडजस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट है, वो ही एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा। विशेष ध्यान रखना है आपको, कोई भी एडजस्टमेंट यदि फर्म के लिए प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा। और यदि वह फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो पार्टनर्स के लिए वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि फर्म और साझेदार दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। फर्म और साझेदार दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट होते हैं। फर्म के लिए यदि कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा। और फर्म के लिए यदि कोई लॉस है तो वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं आगे अपन बात कर रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो इसमें केवल और केवल 3 एडजस्टमेंट का समायोजन किया जाता है। कितने एडजस्टमेंट इसमें शो किए जाते हैं, 3 एडजस्टमेंट इसमें शो किए जाते हैं। और वो एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं? पहला एडजस्टमेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पहला एडजस्टमेंट क्या है, पूंजी पर ब्याज। दूसरा एडजस्टमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। थर्ड एडजस्टमेंट होगा पार्टनर्स सैलरी, बोनस एंड कमीशन। देखो, इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो अपन एडजस्टमेंट शो करेंगे वो एडजस्टमेंट कितने हैं, 3। कितने एडजस्टमेंट है, 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन ने देखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अपन ने देखा है, और पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन कैसे है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये 3 एडजस्टमेंट कहां शो करने पड़ते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो करने पड़ते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, फर्म के लिए, फर्म के द्वारा बनाया जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाएगा, फर्म के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना विशेष, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाएगा, फर्म बनाएगा। और इसको बनाते समय आपको इन 3 एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में ये 3 एडजस्टमेंट है या नहीं। कंपलसरी नहीं है कि तीनों ही एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिए जाए, 3 में से 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो देखो,
अब दिखाना कैसे है, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, नाम ही देखो प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपने को पता है कि इसमें क्या क्या दिखाना है, लाभ और हानियां इसमें दिखानी है, तो या खर्चे या आय इसमें दिखानी है, किसकी, फर्म, किसकी, फर्म की। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बात करते हैं अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बना रहे हैं, तो आपको ये तो पता हो गया कि इसमें 3 एडजस्टमेंट आपको दिखाने हैं, कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है यही तो शो करना है ना इसमें, इन 3 में से। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा प्रॉफिट है और कौन सा लॉस है। यदि कोई प्रॉफिट है तो उसे कहां दिखाना है, सीआर साइड में, और यदि कोई लॉस है तो उसे कहां दिखाना है, डीआर साइड में। ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो उसमें कितने एडजस्टमेंट शो करने हैं, 3, जो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, ठीक है ना। कौन सा एडजस्टमेंट प्रॉफिट है उसे कहां दिखाना है, सीआर में, जो एडजस्टमेंट फर्म के लिए लॉस है उसे कहां दिखाना है, डीआर में, क्योंकि ये अकाउंट किसका है, फर्म का है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी फर्म में कौन लगाता है, पार्टनर्स। तो ये एक चीज बताओ मेरे को कि फर्म उन पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज देगी या लेगी, नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, ये बैंक है, इस बैंक में किसी साझेदार व्यक्ति ने पैसा जमा कराया, तो ये बैंक तो क्या हो गई, फर्म, व्यक्ति क्या हो गया, साझेदार। तो बताओ ये बैंक उस व्यक्ति को पैसा ब्याज का देगा या लेगा, देगा ना, तो वो फर्म के लिए क्या है, लॉस। तो सीधा सा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, लॉस। अब लॉस है तो इसे क्या करना पड़ेगा, डीआर। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि फर्म और साझेदार दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, ठीक है ना। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, लॉस, इसलिए इसको क्या करेंगे, डीआर। तो यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, तो उसे क्या करेंगे, सीआर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट क्या होता है, सीआर। फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो साझेदारों के लिए क्या होगा, लॉस। पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन, बताओ पार्टनर्स को फर्म सैलरी देगी, बोनस देगी या कमीशन देगी या लेगी, देगी ना, तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस, और लॉस हमेशा क्या होते हैं, डीआर, लॉस हमेशा क्या होते हैं, डीआर, ठीक है। अब ये फर्म के लिए लॉस है तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आया नहीं आया, दोबारा देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल 3 ही एडजस्टमेंट आपको शो करने हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, कंपलसरी नहीं है कि तीनों ही क्वेश्चन में हो। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का सीधा सा रूल ध्यान रखो, समस्त खर्चे और हानियां डेबिट, समस्त आय और लाभ क्रेडिट, किसके, फर्म, किसके, फर्म के। समस्त खर्चे और हानियां कहां, डेबिट साइड, समस्त आय और लाभ किधर, क्रेडिट साइड, किसके खाते में, फर्म के खाते में, और फर्म का खाता कौन सा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब आपको यही तो देखना है कि इनमें से फर्म के लिए कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फर्म के लिए क्या होता है, लॉस, इसलिए कहां जाएगा, डीआर साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए हमेशा क्या है, प्रॉफिट, इसलिए कहां जाएगा, सीआर साइड में। पार्टनर्स की सैलरी बोनस कमीशन फर्म के लिए क्या है, लॉस, इसलिए कहां जाएगा, डीआर साइड। बिल्कुल इजी हो गया। अब देखो बनाना कैसे है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सबसे पहले आपको यहां क्या रखना है, बाई प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा, ये प्रॉफिट आपको मिलेगा क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्या है, बाई प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फिर इन एडजस्टमेंट की बात करते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। सपोज करते हैं कि तीनों ही एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पहला एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन कैसे करनी है अपने पीछे पड़ी थी, किस प्रकार से कैलकुलेट करना है वो पीछे पढ़ा था अपने, और बाकी क्वेश्चन देखेंगे उसमें मैं और क्लियर कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, फर्म के लिए क्या है, लॉस, लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो फर्म इसको कहां लिखेगी, डीआर साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ए बी एंड सी, तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, यहां रखेंगे और टोटल यहां। ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट, इसलिए फर्म इसे क्या करेगी? सीआर। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पिछले वीडियो में देखा था अपन ने, ए बी एंड सी टोटल। फिर पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन फर्म के लिए क्या है? लॉस, इसलिए कहां लिखना है? डीआर, ये लिख दिया टू पार्टनर्स सैलरी बोनस या कमीशन। हो गया, तीनों एडजस्टमेंट लिख दिया अपन ने। फिर क्या करना है? टोटल, टोटल कर दिया। इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल घटाएंगे, अपने पास क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट, जिसका डिवाइडेशन पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट रेशियो में कर दिया जाएगा, जिसका डिवाइडेशन उनके प्रॉफिट रेशियो में कर दिया जाएगा। यदि डिफरेंस इधर आता है तो लॉस हो जाएगा, इधर आता है तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह समझो, तीन एडजस्टमेंट अपने को काम में लेने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में तीनों ही किए जाएं, जो दिए हुए होंगे अपन उनको यूज में ले लेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है, जो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा वो सीआर साइड होगा, जो लॉस होगा वो डीआर साइड होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट पार्टनर्स के लिए होगा। फर्म के लिए जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के लिए वो लॉस है, और फर्म के लिए जो लॉस है वो पार्टनर्स के लिए क्या है? प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है ना? चलो नोट करो इसको, आगे चलते हैं। फिर एक एग्जांपल देखते हैं अपन इसका, किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। मिटा रहा हूं मैं इसको। दोस्तों, इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपन अलग अलग देखेंगे तीनों टाइप। पहला टाइप मैं यहाँ एग्जाम्पल बना रहा हूं, दूसरा भी एग्जाम्पल से ही बताऊंगा, और तीसरा भी एग्जाम्पल से ही बताऊंगा। ठीक है ना? तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नॉर्मल सा डिफरेंस है, वो मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा आपके। क्वेश्चन में बना रहा हूं यहाँ एग्जाम्पल ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है 3:2:1 में। तीन पार्टनर है 3-2-1 में। इनकी पूंजी 1 अप्रैल 2009 को क्रमशः 40,000, 50,000 और 60,000 थी। 1 अप्रैल 2009 को इनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 50,000 और 60,000 थी। फर्म में निम्न व्यवस्था थी। फर्स्ट, साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दे है। साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दे है। नंबर 2, आहरण पर 10% ब्याज दे है। और नंबर 3, ए को 500 रुपए प्रति माह कमीशन व सी को 600 रुपए प्रति माह वेतन दे है। ठीक है? आगे लिखा हुआ है उपरोक्त समायोजन। उपरोक्त समायोजन का मतलब है 1, 2 और 3। उपरोक्त समायोजन को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ 80,000 रुपए था। उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ कितना था? 80,000 रुपए था। ए प्रत्येक माह के मध्य में
8,000 व बी प्रत्येक माह के अंत में 9,000 का आहरण करते हैं। खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। क्या बनाना है आपको? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। क्या बनाना है आपको? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अच्छी तरह पढ़ो क्वेश्चन को। ए बी सी 321 में साझेदार थे। इनकी 1 अप्रैल 2009 को इनकी पूंजी 40,000, 50,000 और 60,000 थी। फर्म में क्या व्यवस्था की गई थी, यानी जो समझौता हुआ था, जो पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी, उसमें क्या समझौता हुआ कि साझेदारों को पूंजी पे कितना परसेंट ब्याज दे होगा? 5%। आहरण पर साझेदार कितना परसेंट ब्याज देंगे? 10%। और एक को 500 रुपए प्रति माह कमीशन व सी को 600 रुपए प्रति माह वेतन दे है। उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व, उपरोक्त की बात है यहाँ 1, 2 और 3, इन तीनों समायोजनों को लिखने से पहले या इनका एडजस्टमेंट करने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना था? 80,000 रुपए था। ए जो है वो प्रत्येक माह के मध्य में 8,000 और बी प्रत्येक माह के अंत में 9,000 का आहरण करते हैं। बी ने कोई सी ने कोई आहरण नहीं किया। 31 मार्च को क्या होते हैं? अकाउंट क्लोज होते हैं। आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है? बनाना है। तो देखो दोस्तों कैसे बनाना है, मैं यहां बता रहा हूं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी बताया था मैंने आपको फॉर्मेट, उसी हिसाब से काम करना है। सबसे पहले क्या रखेंगे अपना यहां? बाई प्रॉफिट। और मैंने कहा था ये प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये रहा 80,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं अपने एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट क्या है? पूंजी पर साझेदारों को कितना परसेंट ब्याज दे है? 5%। पूंजी दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप कहोगे कि सर डेबिट साइड में क्यों लिखा? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? लॉस है। और लॉस हमेशा कहां लिखे जाते हैं? डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो ये आ गया अपना ए बी एंड सी। कितना परसेंट मिल रहा है? 5% मिल रहा है। तो इनकी पूंजी अपने को दी हुई है 40, 50 और 60। इनका 5% निकाल लो। 40,000 का 5% कितना? 2,000। 50,000 का 5% कितना? 2,500। और 60,000 का 5% कितना? 3,000। तीनों को जोड़ लो, 2 और 2 4 और 3 7, 7,500। ठीक है। दूसरा, आहरण पर 10% ब्याज दे है। फर्म के लिए क्या हो गया? लॉस, सॉरी प्रॉफिट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस किस ने आहरण किया है? ए ने और बी ने। तो ये तो ए और ये बी। यहां वर्किंग नोट बना देता हूं मैं, यहां वर्किंग नोट फर्स्ट। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, नहीं बनाओगे नंबर कट जाएंगे, सही होते हुए भी नंबर काट लिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो, ए प्रत्येक माह के मध्य में 8,000। तो मध्य में कल बताया था n/2, बताया था ना कल मध्य में n/2। कितने महीने चला बिजनेस? 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने चल रहा है। तो अपना फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? टोटल ड्रॉइंग्स कितने निकाल रहा है? 8,000। एक महीने में 8,000, तो 12 महीने में कितने निकालेगा? 96,000। ये तो टोटल आहरण। ब्याज की दर कितनी है? 10%। और औसत समय n/2, तो 12 महीने चला है तो 12/2। 12/2 का मतलब कितना आ गया? 6/100 इंटू 12। काट लो इसको, ये तो कट गया 2 बार, ये 0 ये 0। 9600 में कितने का भाग दे दो? 2 का भाग दे दो, तो ये कितना आ गया? 4800 रुपए। ठीक है। फिर इसी तरह निकाल लो किसका? बी का। बी के लिए क्या कह रहा है? बी प्रत्येक माह के अंत में कितने? 9,000। अंत में n-1, n-1/2। यही था ना? 12 महीने बिजनेस चल रहा है। अब देखो एक महीने में 9,000 निकाल रहा है, तो 12 महीने में कितने निकालेगा? 12 नामे 108, 1,08,000 इंटू 10।
अब टाइम की बात करें तो n-1/2, तो n कितना 12 माइनस 1 11 में 2 का भाग दे दो तो कितना आया 5.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 12 है। इसका पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लगा दो 10, ये 10 से 10 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 के पहाड़े से ये कितनी बार कट गया 90 बार। कर लो मल्टीप्लाई, 0 9 पंजो 45 की 5 हासिल की 4, 9 पंजो 45 और 4 कितने हो गए 49, 4,950 रुपए ब्याज इसका हो गया। रख दो, ये तो आ गया 4800 तो इसका, और 4,950 रुपए इसका, 4 4 8 1 9,750। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं, तीसरा समायोजन देखते हैं अपन। ए को 500 रुपए प्रति माह कमीशन व सी को 600 रुपए प्रति माह वेतन दे है। ए को तो 500 रुपए प्रति माह क्या मिल रहा है कमीशन, और सी को मिल रहा है 600 रुपए प्रति माह वेतन, ठीक है ना। तो दोनों ही फर्म के लिए क्या है लॉस। अब लॉस है तो कितने लिखेंगे बीआर साइड में, किसका तो कमीशन है ए का, तो यहां लिखो 2A कमीशन, 2A कमीशन। 500 रुपए एक महीने के मिल रहे हैं तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे 500 इंटू 12, 12 पंजो 60, कितने 6000। सी को 600 रुपए प्रति माह वेतन, अब यहां लिख दो 2C सैलरी, 2C सैलरी, कितने 600 रुपए एक महीने के मिल रहे हैं तो 12 महीने के कितने होंगे 12 छिगानी 72, 7,200। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। फिर क्या करना है आपको टोटल लगाना है, तो ये हो गया 89,750। टोटल कितना हो गया 89,750, और इधर का टोटल हो गया 7 और 6 13 और 7 20, 20,700। तो घटा लो 89,700 में से घटा दो आप 20,700, तो ये बच गया 05096, 69,050 रुपए का क्या हो गया नेट प्रॉफिट, 69,050। अब इसका डिवाइडेशन कर देंगे अपन ए बी और सी में उनके लाभ विभाजन अनुपात में, क्या है 3:2:1। लाभ विभाजन क्या है 3:2:1, तो इस 69,050 रुपए का डिवाइडेशन हो जाएगा 3:2:1 में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की, कोई भी प्रॉब्लम आपके इसमें आए तो मुझे कमेंट्स करके बताना। इसका आगे का जो पोर्शन है किस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद और आदाब। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।